सवाल ये है कि लेट गो, किसी चीज को लेट गो करना क्या इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। लोग इजीली बोल देते हैं कि लेट गो करना बहुत आसान है, कि किसी भी फेलियर से, किसी भी फैमिली मेम्बर को आपने खोया है या किसी भी रिलेशनशिप से लेट गो कर लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। बट मेरे हिसाब से ये है कि लेट गो इज नॉट एन ईजी टास्क। बट मैं यहाँ पे ये भी वर्ड जोड़ना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल थिंग। लेट गो जो होता है कि चीज़ों को जाने दो, समय लगता है, वो समय के साथ होता है। तो आई थिंक खुद को थोड़ा समय देना पड़ेगा। आज मुझे ये YouTube प्लेटफॉर्म मिला है अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करने का, कैसे मैंने उस पर्टिकुलर चीज़ से हील किया है। चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक ये बातें पहुँचे, उनको समझ में आए कि लेट गो इज़ नॉट अ इमीडिएट एक्शन, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म एक्शन। आपको वेट करना पड़ेगा। लेट गो ऐसे चुटके बजाते नहीं हो जाता है। यू हैव टू गिव योर सेल्फ ए प्लेंटी ऑफ टाइम। एक ऐसा इंसान जो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में इतनी गहराई में उतर चुका था कि भाई उसके लिए वो सारा रिलेशनशिप सब कुछ था। अब अगर वो इंसान उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से खुद ही बाहर जाना चाह रहा हो, तो उस टाइम उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलेगी कि उस बंदी या बंदे के जाने के बाद मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा, कैसे मैं इस लेट गो स्टेटमेंट को अप्लाई कर पाऊंगा अपनी आगे वाली लाइफ में। बट खुद को समय दिया। आज अप्रोक्स 10 से 11 महीने हो चुके हैं। चीज़ों से 80% में बाहर आ चुका हूँ, बट अभी वो 20% हैं चीज़ें जो शायद कभी फिल नहीं हो पाएंगी, या फिर हो सकती हैं, या फिर हो सकती है कि कोई न्यू हमारी लाइफ में आए तो शायद वो 20% भी हमारा फिल हो सके। बट आई थिंक कुछ यादें तो रहनी चाहिए ना। सारी यादों को भुलाकर, क्योंकि इंसान खाली प्रेजेंट पे नहीं रह सकता। इंसान का माइंड जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है। ऐसा तो नहीं है आपकी याददाश्त खत्म हो गई हो, आपको पास्ट भी याद रहेगा, अपना फ्यूचर भी याद रहेगा। मतलब फ्यूचर आगे के बारे में आप सोच सकते हो, प्रेजेंट में आप जी भी सकते हो। लेट गो स्टेटमेंट बहुत ही अलग है। लेट गो का मतलब है कि आप बोल सकते हो, बोलते हैं ना, अरे भाड़ में जाए, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, कि ये हिंदी वर्जन है लेट गो का। कुछ हद तक ये ठीक भी है, बट एक इंसान, एक ऐसे इंसान को जिसको आपने इतना वक्त दिया हो, इतना सब कुछ, अपने इमोशंस शेयर किए हो, अपने एक्टिविटीज सब कुछ उस पर्सन के साथ आपने शेयर किया हो, और फिर उस इंसान को लेट गो करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। आपको लगेगा, आपको ईजी लगेगा ये सुनने में, बट इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल थिंग। चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा था, चाहे वो इंसान कितना भी सुंदर था, या कुछ भी था, एक पर्टिकुलर चैप्टर को क्लोज करने में समय लग सकता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, वो क्लोज होगा। चीज़ें लेट गो होंगी अगर आप चाहोगे। आज ये 11th मंथ है। इस 11th मंथ के बाद भी जो कि मेरा नो कॉन्टेक्ट है, मतलब मैंने कुछ भी उससे कॉन्टेक्ट करने का ट्राई नहीं किया, 1% भी, समझ सकते हो। 1% मतलब कॉल, मैसेजेस, व्हाट्सएप डीपी, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक, और भी जितने भी आप सोच सकते हो, 1% नहीं। मुझे नहीं पता वो जिंदा है या क्या है। फिर भी आज 11 महीने बाद उस चीज को लेट गो करना मेरा दिल मान नहीं रहा। कर चुका हूँ, चीजें मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। अब अगर कोई आएगा भी
तो वही सेम लौट के आएगा। तो ऑफकोर्स मैं या कोई आप लोगों को किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत आगे तक जा चुकी हैं। बट अगर किसी का 5 साल का रिलेशनशिप है, लास्ट 3-4 महीने में क्या फालतू चीज़ें हुई हैं, उन 3-4 महीनों की वजह से आप अपना 4.5 साल का रिलेशनशिप, जो कि बहुत मेमोरेबल, गुड वाइब्स, सब कुछ अच्छा था उसमें, आप उसको कैसे भुला सकते हो? जो वो 4.5 साल है ना, वो आपको लेट गो नहीं होने देंगे। समझ रहे हो? लेट गो, भाड़ में जाए, चले जाने दो। बस जैसे आप बोलोगे भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर, आपको वो 4.5 साल याद आएंगे। तो आपके पास अब 2 ऑप्शन है, या तो उन 4 महीने, लास्ट 4 महीने में जो सारी हरकतें, चीज़ें हुई थी, बेकार हुआ था आपका रिलेशनशिप, उनको याद करके लेट गो कर लीजिए, या आपने ये 4.5 साल, शुरू के 4.5 साल को याद करके चीज़ों को लेट गो कर लीजिए। आप किसी फेलियर से लेट गो करना, आपने उस फेलियर में, जब वो आप फेल हुए उस पर्टिकुलर चीज़ में, आपने उससे पहले कितना हार्ड वर्किंग करी है, उसको सोच सोच के आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। बट ये लेट गो वाली चीज़ जो लोग बोल देते हैं बहुत आसानी से, अरे लेट इट गो, इतना आसान नहीं है लेट इट गो। एग्ज़ाम के लिए आपने पढ़ाई करी, 10 महीने पढ़ाई करी, 11वें महीने में एग्ज़ाम था, 10 महीने में आपने 12-12 घंटे पढ़ाई करी, फिर आपको फेलियर देखने को मिला 11th मंथ में, आपने जी जान लगा दी उस पढ़ाई में, आपको फेलियर देखने को मिला 11th मंथ में। पर उस 11th मंथ में कोई आपको आकर बोले अरे लेट इट गो, उसके सामने आप हाँ बोल दोगे, बट दिल को जो बुरा लगता है ना, कितनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हम उस चीज़ को। एग्ज़ाम ये है कि अभी नहीं तो अगले साल हो जाएगा, अगले साल नहीं तो उससे अगले साल हो जाएगा। बट एक रिलेशनशिप या कोई भी फैमिली मेम्बर आपके रिलेटिव से जाता है आपको छोड़कर, तो भाई वो अगले साल आएगा नहीं, अब वो खत्म है चीज़ें। तो वहाँ लेट इट गो और भी डिफिकल्ट हो जाता है। फेलियर से ज़्यादा लेट इट गो वाली जो चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है आपके पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स में। एग्ज़ाम द्वारा आ जाएगा, तो इसलिए ये है कि भाई इम्पॉसिबल नहीं है, बट ये है कि भाई समय लगेगा। लेट इट गो में बहुत समय लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका पास्ट कैसा था, उस हिसाब से ये लेट इट गो समय लेगा। मैं अपने केस में बता दूं तो करीब 5.5 ईयर्स अप्रोक्स मेरा रिलेशनशिप चला है। चीज़ें बहुत अच्छी थी, करीब 5 साल के लिए सब अच्छी थी। लास्ट 5 मंथ्स में कुछ गड़बड़ हुई, तो मेरे लिए लेट इट गो इज़ नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि मेरा हैप्पीनेस मोमेंट ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू ये सैड वाले जो आखिरी 5 मंथ में थे। तो डिपेंड करता है रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप, और मतलब ईयर वाइज, और कितने आप उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप कितने, कैसी बॉन्ड थी आपकी, वाइब्स कैसी थी, तो उसमें डिपेंड करता है। तो अगली बार कोई आपको बोले कि आप लेट इट गो, बस ये लेट इट गो बोलने से काम नहीं चलता भाई। बोल सही रहा है वो, पर उसको बोलो भाई टाइम लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।